आदाब साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीआरए के लिए 300 अंक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर श्रृंखला में। तो आज हम 176 से 200 तक प्रश्नोत्तरों को इनको ध्यान से बारीकी से पढ़ेंगे। और ये डीआरए पार्ट 8वां पार्ट है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर श्रृंखला है, बहुत ही महत्वपूर्ण आंसर है, तो इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। 176वां है, बचत बैंक कोई खातों में ब्याज त्रैमासिक आधार पर जमा किए जाते हैं। यानी कि जो ब्याज मिलता है बचत खातों में, सेविंग खातों में, वो तिमाही का मिलता है, यानी कि 3 महीने का मिलता है। ऐसा नहीं कि हर महीने मिल रहा हो आपको। तो इस बात का ध्यान रखना। आप त्रैमासिक ब्याज मिलता है, यानी हर तिमाही में ब्याज मिलता है सेविंग खाते में, और करंट यानी कि चालू खाते में कुछ नहीं मिलता। 177 है, बचत खाते में ब्याज की गणना दैनिक शेष पर की जाती है। यानी बचत खाते में जो गणना की जाती है, तो मतलब उस दिन का कितना बैलेंस आपके खाते में शेष बचा उस पर की जाती है। ऐसे नहीं है आपने 1 लाख रुपए डाले और आज ही निकाल लिए तो उस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। 178 है, सभी बैंक शाखाओं कार्यालय में शिकायत सुझाव बॉक्स और शिकायत पुस्तिका और रजिस्टर होना चाहिए। यानी सभी खाताओं शाखाओं में आपने देखा होगा शिकायत पुस्तिका भी, वो शिकायत बॉक्स भी होता है, सुझाव बॉक्स भी होता है, और पुस्तिका भी होती है। तो ये होने जरूरी है। अब नंबर आता है 179वां, यदि बैंक में एक सावधि जमा ग्राहक फॉर्म 15G/15H जमा करता है तो वित्तीय वर्ष के दौरान उसकी सावधि जमा में जमा ब्याज से TDS की कटौती नहीं की जानी चाहिए। बैंक को आयकर अधिकारियों को 15G/15H भेजना होगा। यानी कि अगर ये वाला फॉर्म आपने भर दिया 15G/15H वाला, तो आपको TDS में कोई भी कटौती नहीं होगी। पर ये जो है बैंक को आयकर अधिकारियों को भेजना होगा। 180 है, बैंक क्रेडिट को फंड आधारित क्रेडिट और गैर फंड आधारित क्रेडिट में मोटे तौर पर विभाजित किया जाएगा, जो इस बात पर निर्भर करता है कि फंड का तत्काल परिव्यय बनाया गया है या नहीं। गैर निधि आधारित क्रेडिट के मामले में बैंक अपने उधारकर्ताओं की ओर से प्रतिबद्धता यानी कि गारंटी देते हैं। अब आता है 181, बैंक क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, डिमांड लोन, टर्म लोन, विल फाइनेंस आदि फंड आधारित क्रेडिट सुविधाएं हैं। बैंक गारंटी, लॉकर ऑफ क्रेडिट, डिफर्ड पेमेंट गारंटी आदि गैर फंड आधारित क्रेडिट सुविधा के उदाहरण हैं। यानी कि ये मतलब 2 भागों में विभाजित कर दिया इनको, क्रेडिट सुविधाएं और मैं बता वो क्या कहते हैं इसको, क्रेडिट फंड आधारित क्रेडिट सुविधाएं और गैर फंड आधारित क्रेडिट सुविधाएं। तो क्रेडिट वाली हो गई ये कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, टर्म लोन, डिमांड लोन, वे फाइनेंस, ये हो गई फंड आधारित क्रेडिट सुविधाएं। और गैर फंड आधारित क्रेडिट वाली ये नीचे वाली हो गई। अब आता है 182, सावधि ऋण के 1 वर्ष से परे एक विशिष्ट प्रयोजन के लिए दिए जाते हैं और अधिकतर समान मासिक किस्तों द्वारा चुकाए जाते हैं। यानी कि सावधि ऋण होते हैं, किस्तों पर मोबाइल मिलते हैं, किस्त वाले लोन होते हैं, उनको मासिक किस्तों में चुकाया जाता है अधिकतर। बाकी आपके मर्जी के अनुसार है, तिमाही की किस्त बनवाते हैं, तिमाही की भी हो जाती है, 6 महीने की भी हो जाती है। अब आता है 183, हाउसिंग लोन का गठन रिटेल लोन का 50% होता है, जो कि व्हीकल लोन का 1/3 रिटेल लोन बनता है। यानी जो हाउसिंग लोन होता है वो 50% आपकी प्रॉपर्टी का देते हैं, और जो व्हीकल लोन होता है वो 1/3 रिटेल लोन बनता है। आवास ऋण में सुरक्षा भूमि और भवन बैंक द्वारा बंधक के रूप में ली जाती है। यानी कि आवास ऋण यानी कि होम लोन ले रहे हैं आप, तो आपके घर गिरवी रखा जाएगा या आपकी जमीन बंधक के रूप में रखी जाएगी। 185 है, सामयिक बंधक को स्वामित्व विलेखों के द्वारा जमा द्वारा किया गया बंधक भी कहा जाता है। यहाँ पर आवश्यक नहीं है कि उस पंजीयक कार्यालय के साथ संबंध विलेख का पंजीकरण किया जाए। यानी कि सामयिक बंधक को हम जो है विलेखों द्वारा बंधक भी कह सकते हैं। 186 है, वाहन ऋण और उपभोक्ता ऋण के मामले में बैंक वित्त से खरीदी गई संपत्ति के हाइपोथिकेशन के माध्यम से बैंक से शुल्क लिया जाता है। यानी कि जो वाहन ऋण लेते हैं हम, उसको जो है बैंक से खरीदी गई संपत्ति का हाइपोथिकेशन माध्यम से हम बैंक से शुल्क लिया जाता है। और नंबर 187 है, बैंक तीसरे पक्ष का गारंटी लेता है, जहां उधारकर्ता का शुद्ध मूल्य अपर्याप्त है, केवल कम मार्जिन उपलब्ध है, अगर स्वीकृत ऋण व्यक्तिगत ऋण आदि हैं तो। 188, व्यक्तिगत ऋण के मामले में निर्मित सुरक्षा
अमूर्त है क्योंकि यह उधारकर्ताओं की व्यक्तिगत सुरक्षा है। ये निर्मित सुरक्षा के व्यक्तिगत ऋण की बात में आ गई। अब आगे 189, ग्राहक की मृत्यु के बाद उसके ग्राहक के प्रति बैंक का कर्तव्य जारी रहता है। बैंक ग्राहक के संबंध केवल खाता बंद करने पर समाप्त किया जाएगा। यानी बैंक की जिम्मेदारी है कि ग्राहक अगर की मृत्यु हो गई है तो उसको घर वाले के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे, उस खाते को बंद किया जाएगा। नंबर 190 है, मूलधन या ब्याज 90 दिनों से अधिक समय तक रहने पर एक टर्म लोन एनपीए गैर निष्पादित बन जाएगा। यानी कि जो एनपीए जो बनता है वो 90 दिन से अधिक जो खाते हो जाते हैं और ब्याज और मूलधन दोनों को मिलकर जो हमारा अमाउंट बन जाता है तो उसको जो है एनपीए बोला जाता है। ठीक है। अब 191 आ गया, यदि 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए खाता आदेश से बाहर रहता है तो नकद क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट खाता एनपीए बन जाएगा। यानी 90 दिनों से अधिक का हो जाता है तो वो आदेश से बाहर रहता है और नकद क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट खाता एनपीए बन जाएगा। 192 है, एक अल्पावधि फसल ऋण एनपीए बन जाता है। मूलधन ब्याज का पुनर्भुगतान 2 फसल मौसमों के लिए अतीत है। यानी कि जो किसानों को लोन मिलता है, फसली लोन, किसान क्रेडिट कार्ड जिनको बोलते हैं, तो वो अगर 2 फसल से आप चूक गए तो उसका भी जो है खाता एनपीए बन जाता है। एक फसल के मौसम के लिए अतीत होने पर दीर्घकालिक फसल ऋण एनपीए बन जाएगा। यानी फसल के मौसम के लिए अतीत है। अच्छा, दीर्घकालिक वाली फसल है तो 1 साल वाली है तो वो एक फसल में ही बन जाएगा, और 6 महीने वाली फसल है तो वो 2 फसलों में बन जाएगा। जैसे गन्ना है वो 1 साल में आता है, गेहूं है तो वो 6 महीने में आते हैं, तो उसके हिसाब से इन्होंने दोनों पॉइंट क्लियर कर दिए। 193 है, 90 दिनों से अधिक समय से भुगतान अतीत होने पर खरीदे गए छूट ब्याज बिल एनपीए बन जाएंगे। यानी कि 90 दिनों से अधिक समय से आपने भुगतान अतीत छूट वाले खाते एनपीए बन जाते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। 194 है, मुद्रा। मुद्रा की फुल फॉर्म हो गई माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड फाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। ऋण योजना के तहत बैंक बिना किसी संबंधित सुरक्षा के 10 लाख रुपए तक का ऋण स्वीकृत कर सकते हैं, और शिशु मुद्रा के तहत 50,000 तक का ऋण स्वीकृत किए जाते हैं। किशोर के मामले 50,000 से अधिक या 5 लाख तक, और तरुण के लिए 5 लाख से 10 लाख तक लोन किए जाते हैं। ये मुद्रा के बारे में डिटेल बता दी है। बैंक जो है मुद्रा लोन देना नहीं चाहते, मगर जो हमारी गाइडलाइन है उसके अनुसार आप अगर तरुण की एज में आते हैं यानी कि आदमी हैं तो आप 5 से 10 लाख, और किशोर हैं 18+ हैं तो आप 50,000 से 5 लाख तक लोन ले सकते हैं, और शिशु हैं तो 50,000 तक, और इसकी जो सीमा है 10 लाख तक की सीमा है। 195 आ गया, सरफेसी। सरफेसी पीछे भी आया था। इसको बोलते हैं वित्तीय संपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित परिवर्तन अधिनियम 2002 के प्रावधान केवल तभी उपलब्ध है जब ऋण सुरक्षित है, और नंबर 2 ऋण को एनपीए श्रेणी में अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। नंबर 3 है बकाया 1 लाख रुपए और उससे अधिक है, और मूल राशि का उस पर ब्याज 20% से अधिक है। और नंबर 4 है लागू की जाने वाली सुरक्षा कृषि गतिविधि के लिए उपयोग नहीं की जाने वाली कृषि भूमि नहीं है। किशोर लोन, अच्छा ये तो वही वाला आ गया। अब आ गया 195 भी वही है, तो और आ गया है, तो अब 196 आता। लोक अदालत के माध्यम से 20 लाख रुपए तक का ऋण या भुगतान सहमति डिक्री के माध्यम से किया जाएगा। यदि बैंक अनुरोध से 20 लाख रुपए से अधिक के ऋण के लिए और उधारकर्ता लोक अदालत से संपर्क किया जाता है, तो अगर आप उसको उगाना चाहते हैं 20 लाख के ऊपर तो लोक अदालत के माध्यम से आप उसको उगाएंगे। नंबर 197 डीआरटी यानी कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल एनपी की वसूली से संबंधित मामलों को ले लेगा यदि बकाया राशि 20 लाख रुपए या उससे अधिक हो, तो ये डीआरटी के अंतर्गत आते हैं। 198 है एलआईसी पॉलिसी चार्ज अपॉइंटमेंट के माध्यम से बनाया गया है। असाइनमेंट की सूचना बैंक या पंजीकृत डाक द्वारा एलआईसी कार्यालय को भेजी जानी है। 199 है भारतीय टिकट अधिनियम के अनुसार डीपीएन डिमांड प्रोमिसनरी नोट पर जिस मोहर को लगाना है वह पूरे भारत में एक जैसी है। ऋण समझौते की स्टाम्प की ड्यूटी गारंटी डीड आदि राज्य से अलग अलग होती है। यानी कि जो डीपीएन होता है पूरे भारत में एक है, और जो स्टाम्प ड्यूटी गारंटी डीड है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। नंबर 200 है ऋण दस्तावेज की स्टाम्पिंग दस्तावेजों के निष्पादन हस्ताक्षर से पहले समय पर किया जाना
यानी कि ऋण के दस्तावेज स्टाम्पिंग के निष्पादन हस्ताक्षर वो पहले ही समय पर किया जाना होता है। ये 200 हो गए हैं, पार्ट 8 हो गए हैं आज। 100 क्वेश्चन और बच्चे हैं, तो इनको भी मैं एक एक पार्ट में बनाकर जल्द ही आपको डाल दूंगा। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।